Assalamualaikum, welcome to Body Weight Movement. I am Abdul Rauf and this is the fourth part of the new series named as How to Start Calisthenics. इस वीडियो में मैं कोर स्ट्रेंथ पर बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पुशिंग, पुलिंग और स्कैपुला स्ट्रेंथ पर बात की। उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैलिस्थेनिक्स में कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अहम है। पुशिंग, पुलिंग और स्कैपुला स्ट्रेंथ के अलावा कोर स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइजेज की फॉर्म बेहतर हो जाती है। बहुत सी एक्सरसाइजेज में कोर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोर आपके एब्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर एक्चुअली में आपकी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, यानी कि एब्स, लोअर बैक, ओब्लिक्स, हिप फ्लेक्सर्स एंड ग्लूट्स। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको इन पार्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि आप बिगिनर लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज प्लैंक। ये एक्सरसाइज एक एंटी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको अपनी लोअर बैक को एक्सटेंड नहीं होने देना। ये एक्सरसाइज यूजुअली इजी और वेस्ट ऑफ टाइम समझी जाती है, लेकिन ये एक्सरसाइज एक्चुअली में हार्ड है। इसको मोस्टली लोग गलत फॉर्म के साथ परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसे ईजी समझते हैं। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को सही फॉर्म के साथ परफॉर्म करेंगे तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने शोल्डर्स को एक्सटर्नली रोटेट करना है, यानी इस एक्सरसाइज में आपके दोनों एल्बोज पैरेलल होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अपने स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट करना है और इसके अलावा आपको अपने पेल्विस एरिया को पोस्टीरियरली रोटेट करके एब्स और ग्लूट्स को एंगेज करना है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये ट्राई करते रहेंगे कि आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में रहें, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आप में पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी और पुशअप की फॉर्म बेहतर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पुशअप परफॉर्म करते हुए मोस्टली लोग अपनी बैक को आर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी की अवेयरनेस ही नहीं होती। लिहाजा ये एक्सरसाइज आपको पुशअप फॉर्म इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस एक्सरसाइज को 30 से 60 सेकंड के लिए बिल्ड करें। प्लैंक में आप जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जाएं, तो आप अपने फीट्स और हैंड्स के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं। इस तरह ये एक्सरसाइज आपके कोर के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी फेमस एंड दैट इज होलो बॉडी होल्ड। ये एक्सरसाइज भी एंटी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज प्लैंक से बहुत ज्यादा हार्ड है और आपके एब्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। ये एक्सरसाइज आपको चेस्ट अप मूवमेंट से जैसे कि ड्रैगन फ्लैग, फ्रंट लेवर में कोर स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इस एक्सरसाइज के लिए आप कुछ प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को भी 30 से 60 सेकंड के लिए बिल्ड करें। होलो बॉडी होल्ड में आपकी लोअर बैक हमेशा फ्लोर को टच करनी चाहिए। अगर आपकी लोअर बैक और फ्लोर के दरमियान कांटेक्ट नहीं है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लिहाजा आप इसकी रिग्रेशन यूज करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। द थर्ड एक्सरसाइज इज रिवर्स हाइपर एक्सटेंशंस, आल्सो कॉल्ड रिवर्स हाइपर्स। ये एक्सरसाइज लोअर बैक और ग्लूट्स में स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बैक को आर्च नहीं करना और अपने पेल्विस एरिया को पोस्टीरियरली टिल्ट ही रखना है। इस एक्सरसाइज में आप फॉलोइंग प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लूट ब्रिजेस, आल्सो कॉल्ड हिप थ्रस्टर। इस एक्सरसाइज में भी आपको अपनी लोअर बैक को आर्च नहीं करना। ये एक्सरसाइज आपको शायद इजी लग रही हो, लेकिन ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट है अगर आप इसे सही फॉर्म के साथ परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हो, तो आप सिंगल लेग के साथ भी ग्लूट ब्रिजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ओब्लिक मसल स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा साइड प्लैंक। इस एक्सरसाइज के आप होल्ड्स भी कर सकते हैं और रेजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ओब्लिक्स को स्ट्रेंथन करेगी, जो आपको ह्यूमन फ्लैग में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको ओब्लिक्स जरूर ट्रेन करने चाहिए। आप इस एक्सरसाइज को अपनी एल्बोज पर भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हैंड्स पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज में रोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि रोटेशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए जरूरी है। इस एक्सरसाइज को भी दोनों साइड्स के लिए 30 to 60 सेकंड्स के लिए बिल्ड करें। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सीटेड पाइक कंप्रेशंस, आल्सो कॉल्ड सीटेड लेग लिफ्ट्स। ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। ये एक्सरसाइज बिगिनर्स और एडवांस दोनों ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज किसी भी लेवल के लिए मॉडिफाई की जा सकती है। इस एक्सरसाइज में आपके हैंड्स हिप्स के जितने ज्यादा करीब होंगे, ये एक्सरसाइज उतनी ही इजी होती जाएगी, और आपके हैंड्स जितने ज्यादा फीट के करीब होंगे, ये एक्सरसाइज उतनी ही हार्ड होती जाएगी। इवन ये एक्सरसाइज एल सिट से भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपको अपने क्वाड्रिसेप्स में क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, जो कि टोटली नॉर्मल है। अब जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते जाएंगे, तो आपके क्वाड्रिसेप्स में क्रैम्प्स आना कम हो जाएंगे। आप इस एक्सरसाइज को एल सिट सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर द एब्स एंड दैट इज नी रेजेस। नी रेजेस एब स्ट्रेंथ बिल्ड
करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप हिप पर 90 डिग्री एंगल तक परफॉर्म कर सकते हैं और जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग हों तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन नी रेजेस परफॉर्म करें। फुल रेंज ऑफ मोशन नी रेजेस एब स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। मैं एब स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए लेग रेजेस और टोज टू बार की बजाय नी रेजेस इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि वो दोनों एक्सरसाइजेज हिप फ्लेक्सर डोमिनेंट एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपका रेक्टस फेमोरस वीक है तो आप उन एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या फिर उनके कुछ रैप ही परफॉर्म कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके एब्स को उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। वो दोनों एक्सरसाइजेज हिप फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन एब स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए आपको नी रेजेस जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो इज आर्च अप्स और सुपरमैन लिफ्ट्स। ये एक्सरसाइज लोअर बैक में हाइपर एक्सटेंशन में स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। मैं इस एक्सरसाइज को लोअर बैक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। अगर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपको लोअर बैक में पेन होती है तो आप इस एक्सरसाइज को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें ताकि आप लोअर बैक के इस रेंज ऑफ मोशन में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अगर आप कैलिस्थेनिक्स में अपनी मोबिलिटी पर भी वर्क करना चाहते हैं और ब्रिज वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस एक्सरसाइज को आप वन आर्म और वन लेग के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि स्लाइटली ईजियर होगा फुल वर्जन से। ये थी 8 कोर एक्सरसाइजेज। सब्सक्राइब टू बॉडी वेट मूवमेंट एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, लीव द कमेंट। See you soon. Allah Hafiz.